हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके सामने फिर प्रस्तुत हुए हैं। आज का जो प्रश्न है यह शिक्षा शास्त्र का है। बच्चों ने हमारे पास भेजा था कि सर इसको समझाओ, तो मैं क्षमा चाहूँगा कि काफ़ी समय बाद मैं इस प्रश्न को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। समय के अभाव में हम प्रश्न को रिकॉर्ड नहीं कर पाए। समझते हैं इस प्रश्न को। प्रश्न है हमारा कि उपलब्धि परीक्षण के निर्माण के चरणों को उदाहरण सहित समझाओ। तो बेटा पहले हम समझेंगे कि उपलब्धि परीक्षण क्या है। मूल्यांकन दो तरीके का होता है, एक तो अधिगम के लिए मूल्यांकन और दूसरा होता है अधिगम का मूल्यांकन। अब पहले समझते हैं कि अधिगम क्या होता है। अधिगम का मतलब सीखना। तो अधिगम के लिए मूल्यांकन का क्या मतलब है कि जब हम किसी बच्चे को कोई चीज़ सिखा रहे हैं तो उसमें उसके सीखने में क्या अड़चनें आ रही हैं, वो सीखने की उसकी जो दर है वो स्लो क्यों है, किस तरीके से उसकी सीखने की दर को बढ़ाएं, किस तरीके से उसको चीज़ों को उसके सामने प्रस्तुत करें कि वो जल्दी सीखे। तो किसी चीज़ को सिखाने के लिए जो हम असेसमेंट करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, उसे कहते हैं अधिगम के लिए मूल्यांकन। दूसरा है अधिगम का मूल्यांकन। अधिगम का मूल्यांकन क्या कहता है? सीखने का मूल्यांकन, कि हमने आपको सिखाया, बहुत अच्छे से सिखाया, लेकिन अब जो आप सीखे हो, आप कितना सीखे, इसका हम टेस्ट लेंगे, परीक्षण करेंगे कि आप कितना सीखे। ये हो गया अधिगम का मूल्यांकन। तो प्रश्न ये है हमारा कि जब हम अधिगम का मूल्यांकन करते हैं या हम किसी भी बालक की उपलब्धि स्तर को जांचते हैं तो उसके लिए हम प्रश्न पत्र कैसे तैयार करें, या जो टेस्ट है उसको हम किस तरीके से तैयार करें। तो उदाहरण सहित उसको समझाने का इस प्रश्न में कहा गया है। नंबर 1 है उद्देश्य निर्धारित करना। सबसे पहले यह तय किया जाता है कि परीक्षण से विद्यार्थी को किस तरह की उपलब्धि मापनी है, यानी कि जो हम टेस्ट लेने जा रहे हैं उससे विद्यार्थी के किस तरह की नॉलेज की जांच करनी है। जैसे हम समझते हैं कि साइंस साइड पढ़ने वाला जो बच्चा है वो मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ता है, तो उसके सामने यदि हम समाज शास्त्र का उपलब्धि परीक्षण रखेंगे जाके और उसने उसमें पढ़ा नहीं होगा तो वो फेल हो जाएगा। उसके सामने जो हमें उपलब्धि परीक्षण रखना है या जो भी टेस्ट पेपर रखना है वो फिजिक्स का पेपर ले रहे हैं तो हम फिजिक्स से रिलेटेड रखें। तो सबसे पहले क्या कह रहा है कि उद्देश्य निर्धारित करना, कि बच्चे के किस प्रकार की नॉलेज की जांच करनी है, ये हम निर्धारित करेंगे कि उसकी किस प्रकार की नॉलेज की जांच करनी। जैसे कि उसमें उदाहरण दिया हुआ है कि कक्षा 10 विज्ञान में प्रकाश अध्याय की समझ को मापना, कि जैसे 10th क्लास में आपने जब पढ़ा था कि प्रकाश अध्याय, तो उसकी समझ को मापने के लिए कि प्रकाश अध्याय में आपको कितना कुछ आता है वो जानने के लिए हम एक उपलब्धि परीक्षण बना रहे हैं, एक हम टेस्ट बना रहे हैं, एक हम पेपर तैयार कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला हमारा काम क्या है कि हम ये उसमें अब दिमाग में लेके चलें, मेंशन करके चलें कि बच्चे से पूछना क्या है, मेरा इस टेस्ट को लेने का या टेस्ट को बनाने का उद्देश्य क्या है। तो पहला है उद्देश्य। दूसरा है विषय वस्तु का चयन करना। जिस हम पाठ का टेस्ट ले रहे हैं उसकी विषय वस्तु क्या है उसका चयन करेंगे। जैसे मान लो हम प्रकाश चैप्टर को ले रहे हैं 10th क्लास के, तो उसमें परावर्तन है और अपवर्तन है, परावर्तन के नियम, इन सारी चीज़ों को हम मेंशन करेंगे कि इस विषय वस्तु पर हम प्रश्नों को तैयार करेंगे, प्रश्नों को देंगे। अगला प्रश्न है कि प्रश्नों का प्रारूप तय करना। हमने ये तो सोच लिया कि हमें प्रकाश वाले चैप्टर से प्रश्न देने हैं, लेकिन उनका प्रारूप कैसा रहेगा। जैसे मैं कुछ डेफिनेशन देता हूँ, कुछ शॉर्ट क्वेश्चन देता हूँ, कुछ बहुविकल्पी देता हूँ, कुछ उसमें से आंकिक प्रश्न यानी कि न्यूमेरिकल देता हूँ, यानी कि सवाल देता हूँ। ठीक है ना। आगे है प्रश्नों का प्रारूप तय करना, ये तो हो गया। जैसे कि निम्न प्रश्न किस प्रकार के होंगे यह तय किया जाता है। जैसे बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, सही गलत टिक मार का होंगे, या फिर रिक्त स्थान वाले होंगे, या लघु उत्तरी होंगे, है ना। तो प्रश्नों का प्रारूप तय करेंगे कि हम जो पेपर बनाएंगे उसमें प्रश्न किस तरीके के रखेंगे। ठीक है। अगला है कि प्रश्नों का निर्माण
निर्धारित उद्देश्य और पाठ्य वस्तु के आधार पर प्रश्न बनाए जाते हैं। जैसे कि अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है, ये हमने प्रश्न बना दिया, यानी निर्धारित विषय वस्तु से हम प्रश्न बनाए। क्लियर। अगला है ब्लूप्रिंट तैयार करना। ब्लूप्रिंट क्या होता है बेटा, किसी प्रश्न पत्र को बनाते हैं तो हम ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं। उसमें क्या करते हैं, विषय वस्तु और शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार प्रश्नों का वितरण किया जाता है। जैसे 20 प्रश्नों में 5 प्रश्न हमने परावर्तन से लिए, 5 प्रश्न दर्पण से लिए, 5 प्रश्न लेंस से लिए, 5 प्रश्न संख्यात्मक लिए। ये हमने क्वेश्चन पेपर का ब्लूप्रिंट तैयार किया कि भाई ये जो पूरा चैप्टर है उसमें ये ना हो कि एक ही टॉपिक से सारे प्रश्न रख दिए जाएं। उनकी जो डिवाइडेशन है, वेट डिवाइड करेंगे, जो उसका अंक हर एक टॉपिक से बराबर बराबर बैलेंस पेपर एक बना के तैयार करेंगे, है ना। अगला है कि प्रश्न पत्र तैयार करना, कि हम प्रश्न पत्र किस तरीके से तैयार करेंगे। प्रश्न पत्र का परीक्षण, अब हमने प्रश्न पत्र तो तैयार कर लिया, अब उसकी जांच करेंगे, प्रश्न पत्र की, पेपर की जांच करेंगे। जांच कैसे करेंगे, जैसे हमने जो पेपर बनाया है उसमें मेंशन करेंगे कि भाई ये 2 घंटे का है, तो मैंने 20 छात्रों को लिया और उनको वैसा ही पेपर दिया करने को, और देखा कि हाँ भाई इनने 2 घंटे के अंदर बच्चों ने पेपर को सॉल्व कर लिया। ऐसा तो नहीं है कि हमने पेपर बना दिया बहुत लेंदी जो 4 घंटे में सॉल्व हो और हमने उसमें 3 घंटे में सॉल्व हो और प्रश्न हमने समय उसमें दे दिया। 2 घंटे का तो बच्चे कर ही नहीं पाएंगे। तो पहले क्या करेंगे, हम प्रश्न पत्र का परीक्षण भी करेंगे कुछ छात्रों पर प्रयोग करके। उसके बाद है प्रश्नों का विश्लेषण करना, प्रश्नों का हम विश्लेषण करेंगे। उसके बाद विश्वसनीयता और वैधता की जांच करेंगे, फिर अंतिम रूप दे देंगे और प्रश्न पत्र को छात्रों को देने के लिए तैयार कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रश्न था। अच्छा, वैधता, विश्वसनीयता और वैधता। जैसे विश्वसनीयता वैधता का अर्थ ये होता है कि जैसे हमने कोई भी परीक्षण तैयार किया है और हर बार उस परीक्षण का प्रयोग करने पर यदि समान परिणाम आते हैं तो हम ये मान लेते हैं कि ये परीक्षण वैध है। नहीं समझ आया होगा अभी आपको। जैसे मैं बताता हूँ कि कोई हमने पेपर तैयार किया, जैसे उसमें बहुविकल्पी प्रश्न रखे, तो बहुविकल्पी प्रश्नों का जो एक ही विकल्प सही होगा और मैं सॉल्व करूं तो भी वही प्रश्न पर टिक करूंगा तो उसका सही आंसर माना जाएगा, दूसरा छात्र करे तो भी वही माना जाएगा। कोई 20 छात्र 150 कितने भी छात्र करें, यदि बहुविकल्पी प्रश्न है उसमें विकल्प दिए गए हैं, उन 4 में से एक विकल्प है, जो सही विकल्प को टिक करेगा उसी का उत्तर सही माना जाएगा। ऐसा नहीं है कि मान लो मेरा किया हुआ प्रश्न गलत माना जाए, दूसरे का किया हुआ सही माना जाए, सबका उत्तर सेम ही होगा। तो बार बार हम उस परीक्षण का प्रयोग करेंगे और उसके जो परिणाम हैं वो समान सेम आएंगे। तो ऐसा परीक्षण जिसे बार बार प्रयोग करने पर उसके जो परिणाम हैं वो सेम आए, समान आए, तो उसको हम वैध प्रश्न कहेंगे, वैधता कहेंगे, प्रश्न पत्र की वैधता कहलाएगी। ठीक है, आप जैसे मान लो एक लिखने वाला प्रश्न है, मैंने कुछ और उत्तर लिखा, दूसरे ने कुछ और उत्तर लिखा, तीसरे ने कुछ और उत्तर लिखा, उसका लिखने में अलग अलग हो जाएगा आंसर, तो उसकी जो वैधता है वो ये कह सकते हैं हम कि थोड़ी कम हो सकती है कि भाई उसमें अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लिखने वाला पेपर दें तो कौन सा किसको अधिक नंबर दें किसको कम दें, तो उसमें थोड़ा सा ये हो जाता है कि भाई पार्शियलिटी हो गई कि इनको ज़्यादा नंबर दे दिए, इनको कम नंबर दे दिए। लेकिन जो बहुविकल्पी प्रश्नों का प्रश्न पत्र बनाया जाता है उसमें क्या होता है कि वो उसकी विश्वसनीयता और वैधता थोड़ी सी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा कि उपलब्धि परीक्षण क्या है, क्या अधिगम के लिए मूल्यांकन, क्या अधिगम का मूल्यांकन। तो इस वीडियो को बेटा देख लेंगे और मैं इसका एक आप स्क्रीनशॉट ले लेना और मैं इसका फ़ोटो खींचकर भी ग्रुप में डाल दूंगा, आपके पास भेज दूंगा, इसको लिख लेना और तैयार कर लेना। अगला प्रश्न है उसका भी मैं वीडियो बना दूंगा। ठीक है।